सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबह तियान और मियाँ छुपकर वो तियान को देख रहे थे जो तियान शुई को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हेवनली वाटर फेरी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो तियान के अटैक से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी फेरी ने वो तियान का फॉर्मेशन तोड़ने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर दिया था और इसीलिए वो कमजोर हो गई थी। वो तियान इसका फायदा उठाकर फेरी के ऊपर अटैक करने बढ़ रहा था, लेकिन तभी सुबह तियान ने कर वो तियान को हरा दिया था और वो तियान वहां से भाग गया था। इसीलिए जब सुबह तियान फेरी को रिफाइन करने के लिए बढ़ने लगा तो फेरी उसकी बॉडी में चली गई और उसने सुबह तियान को फ्रीज कर दिया था। फिर अब हम फ्रीज हो चुके सुबह तियान के सोल थॉट स्पेस को देखते हैं, जहां पर अब सुबह तियान भी आ गया था। हेवनली वाटर फेरी सुबह तियान की फ्लेम्स से बच चुकी थी, इसीलिए सुबह तियान अब सीधे फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। फेरी सुबह तियान के पंच से बच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन सुबह तियान भी उसके अटैक से बच रहा था। इसीलिए वो फेरी दूर जाकर सुबह तियान पर अपनी आइस पावर्स से अटैक करती है। फेरी के अटैक से देखकर सुबह तियान भी घबरा जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर अभी उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि अगर अब वो हार मान लेगा तो फेरी के हाथों मारा जाएगा। वो सोचता है कि अगर मैंने इसे जबरदस्ती रिफाइन किया तो ये मेरी बॉडी को डैमेज कर सकती है। इसीलिए अब वो फिर से अपने फ्लेम्स को फेरी के पास भेजता है और उसे अपने पांचों स्पिरिट फ्लेम्स से कंबाइन करने की कोशिश करता है। सुबह तियान ने अपने फ्लेम्स से फेरी को घेर लिया था और वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लेम उसे जाने नहीं दे रही थी। जिसके बाद अब सुबह तियान यिन एंड यांग कंबाइन टेक्निक का यूज करके फेरी को सभी स्पिरिट फ्लेम्स के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे अब सुबह तियान को हेवनली वाटर मिल गया था। इसके बाद सुबह तियान ने अपनी फ्रीज हुई बॉडी को ठीक कर लिया था और वो जाग गया था। इसीलिए अब सुबह तियान को सही सलामत देखकर मियाँ भी खुश होती है और उसके पास आ जाती है। सुबह तियान मियाँ से कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस हेवनली वाटर को रिफाइन करने के लिए कुछ दिन तक यहीं पर कल्टिवेशन करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। यह कहकर सुबह तियान कल्टिवेशन करने लगता है और कुछ ही दिनों में वुजोंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है और साथ में हेवनली वाटर को भी रिफाइन कर लेता है। मियाँ भी अब सुबह तियान को कल्टिवेशन से बाहर आता देखकर बहुत खुश थी और उसके पास आ गई थी। सुबह तियान मियाँ से कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द माउंट लेजी पर जाकर हेवनली फायर को काबू में करना होगा। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ट्रेड्समैन थे और फॉरेस्ट में रुके हुए थे, वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें उन सबकी लीडर चेयरमैन वेन याओ को दिखाया जाता है। उसके सभी साथी उससे उसी रास्ते पर ना बढ़ाकर लंबा रास्ता लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रही थी और बोल रही थी कि इस बार हमारे पास जो सामान है वो बहुत ज्यादा कीमती है और अगर हम इसे टाइम पर डिलीवर नहीं कर सके तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम सिर्फ इसी रास्ते से वक्त पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब वेन याओ की बात सुनकर उसके साथी उसे कहते हैं कि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा खतरा है। तभी अब सुबह तियान और मियाँ अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर अब वेन जाओ अपने सभी साथियों को उनके पीछे आने के लिए कहती है और खुद भी अपने घोड़े पर बैठकर सुबह तियान के पास पहुंचने की कोशिश करने लगती है। वो चलती हुई घोड़ा गाड़ी पर से सुबह तियान से बात करती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि इस रास्ते पर स्नेक जैसे दिखने वाले डीमंस रहते हैं, उन्होंने कई कारवां को मार डाला है, इसीलिए क्या हम सभी साथ में चल सकते हैं। वेन याओ की बात सुनकर सुबह तियान उसकी बात मान जाता है और उसे अपने पीछे आने के लिए बोल देता है। इसीलिए अब वेन याओ भी अपने साथियों के साथ सुबह तियान की गाड़ी के पीछे आने लगती है। वेन तियान की बात सुनकर मियाँ सुबह तियान से स्नेक मॉन्स्टर के बारे में पूछती है तो सुबह तियान उसे बताता है कि मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा रेयर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास उगती होगी जिसे खाकर वो डीमन ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब वो सभी लोग एक वैली में आ गए थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है। सुबह तियान वेन याओ से कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए हमें रुककर आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब वेन याओ को सुबह तियान की बात पसंद नहीं आती और वो कहती है कि क्या अभी इस फॉरेस्ट के बीच में रुकना सेफ होगा। वेन याओ की बात सुनकर सुबह तियान उसे कहता है कि चिंता मत करो, अगर वो डीमंस हमारे पास आए तो मैं उन्हें मार दूंगा। ये कहकर सुबह तियान रुक जाता है, लेकिन अब वेन याओ का एक साथी सुबह तियान की यह बात सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबह तियान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मियाँ उसकी बात सुनकर उसे कह देती है कि अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। जो सुनकर अब वेन याओ अपने
सभी साथियों को रेस्ट के लिए रुकने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबेतियान, मिया और वे न्याओ एक साथ बैठे थे और खाना पका रहे थे। सुबेतियान और मिया बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर बैठे थे, लेकिन वे न्याओ और उसके सभी साथियों को डर लग रहा था। तभी उन्हें एक पेड़ पर से आवाज आती है और वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। उन सभी को देखकर अब बहुत सारे स्नेक्स वहां गए थे और उन्होंने सभी इंसानों को घेर लिया था। इसीलिए अब वे न्याओ और उसके साथी अपने स्वॉर्ड निकाल कर उन स्नेक्स से अपने आप को बचाने के लिए तैयार थे। सभी स्नेक्स अब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इसीलिए वो अब अपने स्वॉर्ड से मारकर स्नेक्स से बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अभी तक भी सुबेतियान और मिया आग के पास बैठे थे और उन्हें देख रहे थे। तभी सुबेतियान मिया से कहता है कि मैं इन सभी स्नेक्स को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जाकर इन्हें खत्म कर दो। सुबेतियान की बात सुनकर मिया खड़ी हो जाती है और स्नेक्स के बीच जाकर एक ही अटैक से सभी स्नेक्स को फ्रीज कर देती है, जो देखकर अब वे न्याओ के साथी भी हैरान और खुश हो जाते हैं। और अब मिया भी फिर से अपनी जगह वापस आ गई थी, मगर स्नेक्स को देखकर वे न्याओ को चिंता हो रही थी कि डीमंस को उनकी लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए उन्हें मारने के लिए वहां आ रहे होंगे। वो सुबेतियान से जल्द आगे बढ़ने के लिए कहती है, मगर सुबेतियान जाने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर वे न्याओ का एक साथी वे न्याओ से कहता है कि हमें इन्हें यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो सुनकर अब सुबेतियान उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकोगे, डीमंस यहाँ पर आ चुके हैं। सुबेतियान की बात सुनकर वे न्याओ और उसके साथी डर जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं और तभी उन्हें एक डीमन दिखता है जिसके पैर की जगह स्नेक्स की तरह पूंछ थी। उस डीमन ने वहां आते ही कारवा के घोड़े को मार दिया था और अब उसे देखकर सभी लोग डर गए थे। वे न्याओ को अपने सामान को सेफ रखना था और अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसीलिए वो उस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने साथियों से उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। लेकिन तभी सुबेतियान उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम सभी रुक जाओ, ये डीमन मेरा शिकार है। ये कहकर अब सुबेतियान आगे आ चुका था और उसने स्नेक से डीमन को चैलेंज कर दिया था, इसीलिए अब स्नेक डीमन भी उसके ऊपर अटैक करने लगा था। मगर अब सुबेतियान उसे बहुत बुरी तरह से पीट देता है और उसके बाद तियानशुई को बाहर बुलाकर उसे फ्रीज करवा देता है। सुबेतियान के पावर देखकर अब सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि तियानशुई के अटैक से वहां की हवा भी जम चुकी थी। तभी सुबेतियान स्नेक डीमन को पंच मारकर अनफ्रीज कर देता है, जिससे वो डीमन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। डीमन समझ गया था कि वो सुबेतियान से नहीं जीत सकेगा, इसीलिए वो वहां स्मोक छोड़कर भाग जाता है। लेकिन अब सुबेतियान उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो मिया के साथ उसका पीछा करने लगता है और वे न्याओ और उसके साथियों को वहीं छोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।